हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है फॉर योर टीजीटी एग्ज़ाम। तो टीजीटी एग्ज़ाम तो लगभग आज आपका समाप्ति हो गया है और अब हम कर रहे हैं जीआईसी और जीडीसी के लिए। इसके अलावा भी अगर आप किसी और जैसे डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस का एग्ज़ाम देने वाले हो या प्रिपरेशन कर रहे हो आगे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की, तो आप इसके लिए क्लास ये देख सकते हो। और आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। अभी हमारा जीआईसी का एग्ज़ाम बाकी है, तो उस जीआईसी के एग्ज़ाम को देने के लिए हमें करना क्या है, हमें प्रैक्टिस लगाना है। ठीक है, तो अभी आपका 14 तारीख को जीआईसी का एग्ज़ाम है और मैंने आपको बताया था कि हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है और हमारे इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो आज हम 10वें नंबर प्रैक्टिस सेट पर हैं और इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 प्रैक्टिस सेट रिकॉर्डेड दिए थे और उसके बाद मैंने आपको लाइव करवाया था। ठीक है, तो आज कुछ नेटवर्क इश्यूज़ और पर्सनल कारणों की वजह से, व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं जो है ना आपको लाइव नहीं करा पा रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको आज रिकॉर्डेड दे रही हूँ ताकि आपका लॉस ना हो। तो प्रैक्टिस सेट आप रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1799 के रेगुलेशन ने स्थापित न्यायिक प्रशासन को किस गवर्नर ने 1827 में संशोधित किया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1799 के रेगुलेशन ने माउंट स्टुअर्ट एलिफेस्टन ने स्थापित न्यायिक प्रशासन को माउंट स्टुअर्ट एलिफेस्टन ने 1827 में संशोधित किया। नेक्स्ट है, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तो यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। नेक्स्ट है, ग्रामसी की युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? तो ग्रामसी की युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना की गई है विपिन चंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री था? तो आसफ अली जो है वो अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री थे। नेक्स्ट है, किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा करी है? तो आज़ाद हिंद फौज की कमान इसमें से तो कोई भी नहीं है और दिल्ली चलो की घोषणा वैसे तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो उन्हीं का नाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में अगस्त 8, 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किसने नमक का कानून तोड़ने के लिए समूह को मद्रास के मरीना बीच तक पहुँचाया है? किसने नमक का कानून तोड़ने के लिए समूह को मद्रास के मरीना बीच तक पहुंचाया था? तो दुर्गाबाई देशमुख ने नमक कानून तोड़ने के समूह को मद्रास के मरीना बीच तक पहुंचाया। नेक्स्ट है, 1932 के दौरान ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो 1932 के दौरान ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोगों में से किसने मध्य प्रांत में 1925 में मंत्री पद स्वीकार किया था? तो मंत्री पद स्वीकार करने वाले हैं एससी तांबे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किसका विरोध करने के लिए की थी? तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है वो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए की थी। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो है आपका अडेयार में। नेक्स्ट है, लेवा तकनीक के द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित में से किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो ये है आपके मध्य प्लीस्टोसीन युग की विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई? तो चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान जो मारी गई थी वो थी प्रीति लता वड्डेदार। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिनव भारत था। तो भाई अभिनव भारत जो है वो क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था थी जो कि वीडी सावरकर के द्वारा संचालित थी। नेक्स्ट है, 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संगठन की स्थापना करी? तो 1936 में भीमराव अंबेडकर ने
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? किसकी की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती का राजनीतिक नारा क्या था? दयानंद सरस्वती का राजनीतिक नारा था भारतीयों के लिए भारत। रहनुमाई मध्यासन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी और इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? तो ये है शिबली नोमानी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बात हो रही है संघ और सम्बद्ध की। ठीक है, संघ और सम्बद्ध की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका मद्रास विमेंस इंडियन एसोसिएशन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। मद्रास स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरी के द्वारा संबद्ध था। द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन लेडी मेरी बाई टाटा के द्वारा संबद्ध थी और ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो मार्गरेट कंजिस के द्वारा संबद्ध थी। किस गवर्नर जनरल के काल में समाचार पत्रों पर प्रथम बार सेंसर लागू किया गया था? समाचार पत्रों पर प्रथम बार सेंसर जो है वो वेलेस्ली के काल में लागू किया गया था। नेक्स्ट है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन कहता है कि भारत के अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ कॉलेज की स्थापना की गई और कारण कहता है कि मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अपनी अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। तो यहाँ पर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सिर्फ अपनी ही भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे, तो आपका सिर्फ ए सही होगा। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने में जो है वो मदद मिली थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की भारत की साम्राज्ञी का नया पद प्रदान करने के लिए शाही पद अधिनियम किस वर्ष में पास किया गया है? ये किया गया है 1876 में। कब किया गया? 1876 में। नेक्स्ट है फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो नेतृत्व किया था वो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, ये किसने कहा है? तो ये कहा है सर जेम्स आउटरम ने। किसने कहा है? सर जेम्स आउटरम ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, किसान आंदोलन और नेता। सॉरी, तो देखो किसान आंदोलन और नेता, तो फ़कीर किसान आंदोलन के जो नेता थे वो थे मंजू शाह। ठीक है, बात करें रामोसी किसान आंदोलन की तो उसके नेता हैं चित्तूर सिंह। बात करें पागलपंथी किसान आंदोलन की तो उसके नेता है कर्मशाह। बात करें बिहार किसान सभा की तो उसके नेता हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट किस समूह ने 1945 और 46 के दौरान तेलंगाना विद्रोह का नेतृत्व किया जो जमींदारों और किसानों के बीच अनाज की लेवी, वेथ बेगार और भूमि की जब्ती को लेकर हुए संघर्षों के दौरान हुआ था? तो ये है आपका आंध्र महासभा। क्या है? आंध्र महासभा। ठीक है, नेक्स्ट है किसने 1871 में गाय संरक्षण के मुद्दे को उठाया? तो 1871 में गाय संरक्षण के मुद्दे को उठाने वाले थे कुका। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के रिशरा में 1855 में प्रथम जूट कताई मिल की स्थापना की गई थी? ये की गई थी ऑकलैंड के द्वारा। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति की भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदारी थी और ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है AR देसाई ने। भारत में औपनिवेशिक वानिकी के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रभाव थे? तो भारत में औपनिवेशिक वानिकी के जो प्रभाव थे वो थे वन संचालन के लिए बंदी श्रमिकों की आपूर्ति और पेड़ों की कुछ प्रजातियों को वैज्ञानिक ढंग से लगाना। नेक्स्ट ब्रिटिश भारत में स्थायी बस्ती और कृषि में प्रणाली के परिणाम स्वरूप किसान भूमिहीन हो गए। किसान भूमिहीन हो गए थे रैयतवारी प्रणाली के दौरान। इनमें से क्या भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक धन संपदा निकासी का एक घटक नहीं था? तो घरेलू व्यय था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश भी था, नागरिक और सैनिक व्यय भी था, लेकिन बांटो और शासन करो जो है वो घटक नहीं था। नेक्स्ट है सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो जो सूर्यास्त कानून था वो स्थायी बंदोबस्त से था। मतलब जैसे ही सूर्यास्त से पहले आपको जो है ना भू राजस्व जमा करना होता था और अगर नहीं किया तो फिर क्या होता था? जब्त कर लिया जाता था।
तो ये स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1959 में हुई, ये बिल्कुल सही है। अगर बात करें पराक्रम में प्रपत्र अधिनियम की तो 1881 में हुआ। बात करें संविदा कानून 1872 की तो ये भी 1872 में हुआ। अगर हम बात करें विस्तृत राहत अधिनियम 1963 की तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है। सरकार की द्वैध शासन प्रणाली ने डैश विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया है, तो ये है प्रांतीय। तो सरकार की द्वैध शासन प्रणाली ने प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने लेजिस्लेट की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ये शक्ति प्राप्त हुई थी चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रख्यात हीरा कोहिनूर ब्रिटिश मुकुट को समर्पित कर दिया गया है? द्वितीय आंग्ल शिख युद्ध 1848 से 49 में। ठीक है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाजीराव प्रथम को। हैदर अली खान और टीपू सुल्तान के अधीन कौन सा राज्य था? तो हैदर अली खान और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर राज्य था। नेक्स्ट है, ब्लैक होल यानी कि कालकोठरी की दुर्घटना कब हुई थी? तो कालकोठरी की दुर्घटना है वो घटित हुई थी 20 जून 1756 को, और ये किसके द्वारा घटित की गई? तो सिराजुद्दौला के द्वारा घटित की गई थी। नेक्स्ट है, डुप्ले की अवज्ञा करला बार्टूना द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? तो देखो, डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण ना कर अपनी स्वतंत्रता को जताना ये कारण था। संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, ये भी सही था। ला बार्दूनो ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था, तो ये कारण नहीं था। फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बार्दूनो को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था, ये भी आपका राइट था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी कि दुगना भत्ता दिया गया था? मीर जाफर के द्वारा। ठीक है। अंग्रेजी फौज को मीर जाफर के द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी कि दुगना भत्ता जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मशीनरी को पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने हेतु भेजा गया था? तो कौन सी मशीनरी थी भाई? ये मशीनरी थी आपकी सेबेस्टियन मैंड्रीफ। कौन सी मशीनरी थी? सेबेस्टियन मैंड्रीफ। सेबेस्टियन मैंड्रीफ। नेक्स्ट है, मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। सिकंदर के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने कश्मीर के विध्वंस का शोक जताया था? ये जताया था जोनराज ने। 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण कराया? जय सिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस विदेशी ने शिवाजी की जीवनी लिखी? कोस्मे द गुआर्डा ने लिखी थी। नेक्स्ट, सूची मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभागों के नाम हैं और विभाग के अध्यक्ष का पद है। ठीक है। और एक सेकेंड, चलो मिलान कर लेते हैं। तो राज परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित विभाग है आपका मंत्री। विदेशी मामलों से संबंधित जो विभाग है वो है आपका सुमन। शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग है आपका सचिव, और वित्त विभाग है आपका अमात्य के पास। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है भाई। चलो, निज़ामुद्दीन अहमद तबगाते अकबरी के हैं। अब्दुल कादिर बदायनी मुंतखाब तवारिक के हैं। अब्बास सरवानी तोहफ़े अकबर शाही के हैं। और जौहर आफ्ताब बची आपके तजकी रुतुल वाक़ियात के हैं। ठीक है। कथन कहता है कि मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया था। कारण कह रहा है कि आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था, जिससे इब्न अल मुकफ़्फ़ा के अनुवाद कलीला व दिमना से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा करी। दूसरा कथन कहता है कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने अकबर में धार्मिक नज़रियों को प्रभावित किया था। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से 1580 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिशद स्थलीय जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था। तो ये फादर जूलियन परेरा नहीं थे। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे हम, स्मारक और निर्माता। ठीक है, बादशाही मस्जिद लाहौर आपका औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो किसने बनवाया है? तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो बनवाया है नूरजहाँ ने। एक सेकेंड। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? वो बनवाया है आपका अकबर ने। और मोती मस्जिद आगरा में बनवाई है शाहजहाँ ने। ठीक है, किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ चित्रकला शैली शाखा की स्थापना की थी? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली की जो स्थापना करी है वो भवानी दास ने करी है। ठीक है, कथन कहता है कि मुगल शासन में राजस्व आकलन के अनेक तरीके थे। और दूसरा कथन कहता है कि राजस्व आकलन के महत्वपूर्ण तरीकों में गल्ला बख्शी, बटाई और भावली थे। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 आपका गलत है। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा किस समस्या के संबंध में करोड़ी प्रयोग अपनाया गया था? तो भाई जो करोड़ी प्रयोग अपनाया गया है वो अपनाया गया है आपका जमा और हासिल के मध्य अंतराल के निदान हेतु। नेक्स्ट है, किस पद्धति के द्वारा राज्य और किसान के बीच अनाज के रूप में बंटवारा किया जाता था? रास बटाई। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में जो सही कथन है वो है 7000 से ऊपर के सभी मनसब शाही परिवारों के राजकुमार के लिए आरक्षित थे। इसके साथ अरे इसमें बहुत सारे सही हैं। सिद्धांत, सभी मनसबदार सीधे शासक के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। सिद्धांतता, ठीक है, सही परिवार के राजकुमार और समाज के प्रमुख अमीर नियुक्त के लिए व्यक्तियों की अनुशंसा करते थे। तीनों ही ऑप्शन राइट है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ शायद, इसलिए फोकस नहीं हो पा रहा है। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। और तो थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। तो ये है भाई आपका आंसर हो जाएगा इसमें। मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग के अध्यक्ष होता था और मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रमुख भी होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह फतवा आलमगीरी के संकलन से संबंधित है? तो फतवा आलमगीरी के संकलन से जो संबंधित है वो है औरंगजेब। ठीक है, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजहिद की उपाधि दी गई थी? तो भाई मुजहिद की जो उपाधि दी गई है वो शाहजहाँ को दी गई है। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? तो बताओ किसके किसके से भेजे थे? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कहाँ गए। हाँ, तो ये 3 हैं आपके, अब्दुल रहीम खाने खाना, शाहबाज खान और जगन्नाथ कछवाहा। ठीक है, अब्दुल्ला खान का नाम नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर ने अपनी मनसबदारी प्रणाली में कितनी श्रेणियां बनाई थी? तो अकबर ने अपनी मनसबदारी प्रणाली में जो श्रेणियां बनाई थी वो बनाई थी 66। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था, बिल्कुल था। उसने रुपया की मुद्रा का प्रारंभ किया, बिल्कुल किया। उसने मोहर नामक सोने के सिक्के जारी किए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग पहली बार मिलता है? तो चरखी का प्रयोग पहली बार बरनी की तारीखें फिरोजशाही में मिलता है। किसमें मिलता है? बरनी की तारीखें फिरोजशाही में। ठीक है, नहीं गलत हो गया ऑप्शन हमारा, सॉरी। तो ये चरखी का जो प्रयोग है, नहीं, चरखी का प्रयोग पहली बार जो मिलता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है टेंशन के चक्कर में। जब आप अपसेट होते हैं ना तो बहुत कुछ हो जाता है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। टेक अ ब्रेक। तो भाई देखो, चरखी का जो प्रयोग है वो पहली बार हमें मिलता है अफ़ीक़े तारीख़ फिरोजशाही में। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई बरनी और अफ़ीक में। अफ़ीक की तारीख़ फिरोजशाही में मिलता है और सीरत फिरोजशाही में। ठीक है, तो अफ़ीक और सीरत याद करना, और तारीख़ फिरोजशाही और सीरत फिरोजशाही तो कॉमन ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन बरनी नहीं है, ना ही इसामी है। यहाँ पे अफ़ीक
आफीक की तारीख फिरोज शाही और सीरत फिरोज शाही में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे भी सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है। चलो मिला लेते हैं। एक सेकेंड। अमीर खुसरो ने भाई तुगलकनामा दी हुई है। ज़ियाउद्दीन बरनी की अगर हम बात करें तो इन्होंने सनाए मोहम्मदी दी हुई है। अगर हम बात करें रफ़ीउद्दीन की तो इन्होंने तज़किरतुल मुल्क दी हुई है। और अगर हम इसामी की बात करें तो इसने फुतूह सलातीन दी है। ठीक है, नेक्स्ट। अमीर खुसरो के द्वारा रचित कृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो अमीर खुसरो के द्वारा जो रचित कृतियाँ हैं वो है आपकी हश्त बिहिस्त, मतला उल अनवर, खजाइन उल फुतूह और नूह सिपीहा। ठीक है, तो चारों की चारों ही है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी अनपढ़ था और वो डैश का संरक्षक था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अनपढ़ था लेकिन वो कला और साहित्य दोनों का संरक्षक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत में 13वीं और 14वीं शताब्दी में नगरी क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो नगरी क्रांति का सिद्धांत मोहम्मद हबीब ने प्रतिपादित किया था। सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? तो सल्तनत काल में जो भूमि से संबंधित कर है वो है आपका खराज। खिलजियों की सत्ता में उदय ने निम्नलिखित में से किसके उच्च कार्यालयों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये है तुर्क। निम्नलिखित में से किसने गैर मुस्लिम राजस्व प्रदाताओं के मुखिया के रूप में चौधरी ज्योतरी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो ये किया है इब्न बतूता ने। प्रबंधम भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है। मूलतः ये रचा गया था, तो मूलतः ये तमिल में रचा गया था। अब बात करते हैं सूफी शब्दावली और उसके अर्थ की। ठीक है, तो फुतूह का मतलब हो गया आपका बिना मांगा दान। खानकाह का मतलब हो गया सूफियों के रहने का स्थान। बरकत का मतलब हो गया एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। और मलफूज का मतलब हो गया सूफी संत का वार्तालाप। निम्नलिखित में से किन विद्वान संतों ने संस्कृत भाषा में रचना की है? तो संस्कृत भाषा में जो रचना करी गई है वो है रामानुज, माधव, वल्लभ। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगालियों में रियायतों को लेकर हुए मतभेद के कारण किस शासक को जहाज पर बुलाकर मुलाकात करने के बहाने धोखे से जहाज से गिराकर डुबो दिया? 16वीं शताब्दी का वो शासक कौन था? तो 16वीं शताब्दी का वो शासक था आपका बहादुर शाह। नेक्स्ट है तालीकोटा के युद्ध 1565 के बाद कौन सा शासक विजयनगर पर अरविंदु वंश के शासन को चलाने के लिए लौट आया था? तो ये है आपका तिरुमला। किस विदेशी ने विजयनगर के बाजारों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों का विस्तृत वर्णन किया था? ये है नूनिस। किस सुल्तान के द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने गियासुद्दीन तुगलक की बिजली गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का विवरण प्रस्तुत किया है? बर्नी ने। बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया गया था? बारिद। निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रमों में व्यवस्थित कीजिए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गियासुद्दीन बलबन, मोइजुद्दीन कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मोहम्मद बख्तियार खिलजी निम्नलिखित में से किस स्थल को दूषित करने के लिए जिम्मेदार थे? नालंदा को। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा को तोड़वा दिया था। ठीक है, निम्नांकित सूचियों को सुमेलित कीजिए। मृदभांड प्रारूप और काल जिससे संबद्ध है। ठीक है, तो गैरिक मृदभांड जो है वो किसी विशिष्ट काल से संबद्ध नहीं है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड जो है वो द्वितीय नगरी क्रांति से संबद्ध है। कृष्ण लोहित मृदभांड जो है वो आरंभिक वैदिक काल से संबद्ध है। और चित्रधूषण मृदभांड जो है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवर्ती क्रम सही है? विंध्य शक्ति प्रथम, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम और पृथ्वीसेन प्रथम। नाम और संबद्ध क्षेत्र। नाम और संबद्ध क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इक्ष्वाकु जो है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र है इनका। कदम्ब की बात करें तो पश्चिमी दक्कन आ जाता है। वाकाटक की हम बात करें तो उत्तरी दक्कन आएगा। और सरभपुरिया की बात करें तो हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित भागों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ये है आपका कलश, आमलक, अधिष्ठान, जगती। ठीक है, अभिकथन कहता है कि अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है।
तर्क कहता है कि कालक्रमानुसार गुहा संख्या 1 और 2 के चित्र सबसे बाद के एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। तो भाई ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है। नेक्स्ट है ग्रंथ और हम लेखक को मिलान करेंगे। चलो मिला लेते हैं। शास्त्र दीपक जो है, हाँ पेन कहाँ गया, ये है, ठीक है। पार्थसारथी, पार्वती परिणय वामन भट्ट, प्रद्युम्नाभ्युदय रवि वर्मन और प्रतापरुद्र कल्याण विद्यानाथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, चतुष्टिका नामक ग्रंथ यानी पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है आर्यदेव ने। अजमेर में एक संस्कृत विद्यापीठ और आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विहंग्रराज के द्वारा। कथन कहता है कि गुप्तोत्तर काल में मुद्राओं के प्रचलन में गिरावट आई, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि व्यापार में बड़े पैमाने पर हास्य हुआ, सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है इन दोनों की, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा मंडासा एवं शांता बोमाली अनुवादी जारी किए गए थे? तो ये किए गए थे कदम्ब के द्वारा। पुरुवुरुथी नैकलम कौन सा विभाग था? तो पुरवुरुथी नैकलम जो है ये आपका भूमि राजस्व का विभाग था। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? ये कि इसमें से एक से अधिक है, आदित्य प्रथम भी है, राजेंद्र प्रथम भी है, राजाराज प्रथम भी है। मणि मेघलाई की रचना किसने की थी? तो मणि मेघलाई की जो रचना है वो की गई है मदुरै का कवि सत्तन के द्वारा। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है आपका मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, चंगेज खान और तैमूर। हर्षवर्धन के द्वारा जारी प्रशासनिक शिलालेखों में निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है बांसखेड़ा तामपत्र, ठीक है, बांसखेड़ा तामपत्र। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य नहीं है? तो इसमें से जो सत्य कारण नहीं है वो है प्राकृतिक संपदा की उपलब्धता, ठीक है। मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? तो मालवा से हूण सत्ता को उखाड़ फेंका था यशोधर्मन ने, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का उनके सत्ता ढांचे में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। नेक्स्ट है, रुद्रसेन द्वितीय से विवाहित वाकाटक की राजकुमारी कौन थी? याद होगा आपको, मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी आपको, इसमें जब मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था। तो यहाँ है प्रभावती गुप्त, ठीक है। तो रुद्रसेन द्वितीय से विवाहित वाकाटक की राजकुमारी प्रभावती गुप्त ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने 2 बेटों की ओर से 20 वर्षों तक राज प्रतिनिधि के रूप में काम किया था, ठीक है। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को जिन देवताओं के तुल्य बताया गया, निम्न में से देवताओं का वो कौन सा समूह है? तो ये है कुबेर, वरुण, इंद्र और यम। भारत में मौर्य काल के बाद निम्नलिखित विदेशी आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? तो भैया मौर्य काल के बाद जो विदेशी आक्रमण हुए वो सबसे पहले आ जाएंगे इंडो ग्रीक, उसके बाद इंडो स्काइथियन आए थे, उसके बाद इंडो पार्थियन आए और उसके बाद कुषाण आए थे, ठीक है, ये क्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो सबसे पहले मेनांडर आएगा, उसके बाद गोंडो फर्नीस का आ जाएगा, उसके बाद चष्टन आएगा, फिर उसके बाद रुद्रदामन आएगा, ठीक है, तो ये कुषाण बाद में आए थे। नेक्स्ट है, आद्र या सातवाहन शासकों को मत्स्य पुराण में दिए गए अनुसार कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। चलो व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे व्यवस्थित हैं ऑलरेडी। कृष्ण, सतकर्णी, लंबोदर, कुंतल और स्वातिकर्ण, तो सब सुमेलित हैं, ये क्रम में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास शब्दावली निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है? तो उपवास शब्दावली काश्तकार की ओर संकेत करती है, ठीक है। अभिकथन कहता है कि अभिलेख इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कारण कहता है कि अशोक का इतिहास अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट है, भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? तो ये स्वरूप है पुरालेखा विधा साक्ष्य, ठीक है। क्या है? पुरालेख विधा साक्ष्य। नेक्स्ट है,
पूर्व मौर्यकाल के दौरान मध्यगंगा के मैदानों में भवनों की संरचना प्राप्त नहीं होने का क्या कारण था? तो ये कारण था कि घरों का निर्माण मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है उकट्ठा एवं कांतिगिरी निम्नलिखित में से किस महाजनपद के महत्वपूर्ण शहर है? तो उकट्ठा और कांतिगिरी आपकी कौशल महाजनपद के शहर है। किसके हैं? कौशल महाजनपद के। 13वीं सदी में रामानुज के सिद्धांत को विकसित करने वाले और उसे पढ़ाने वाले आचार्य कौन थे? तो ये हैं माधव। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद अनाहिलेशानिज्म के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? अजीत केशकम्बलिन। बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी है? तो ये त्याग की नहीं घटी है। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्वाण युग संबंधित है हमारा जैन धर्म से। वैदिक यज्ञों का नियमन एक पंचांग कैलेंडर द्वारा किया जाता था, चंद्र सौर के द्वारा। उत्तर वैदिक समाज में प्रयुक्त शब्द अक्षवाप से अभिप्रेत है। पासा रखने वाला पाशक दान। नेक्स्ट है उपनिषद और प्रसिद्ध सूक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये आपस में सुमेलित हैं सब। छंदोग्य हो गया तत्त्वम अस्ति, इसकी प्रसिद्ध सूक्ति है तत्त्वम असि। बृहदारण्यक उपनिषद की प्रसिद्ध सूक्ति है अहम ब्रह्मास्मि। मांडुक्य उपनिषद की प्रसिद्ध सूक्ति है अयम आत्मा ब्रह्मा। और मुंडकोपनिषद की प्रसिद्ध सूक्ति है सत्यमेव जयते। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित हड़प्पी पुरास्थलों में से एक पर प्रस्तर मनकों के बरमे पाए गए, इसकी पहचान कीजिए। तो ये है आपका चन्हुदड़ो। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य और निचला नगर में विभक्त था? तो ये था आपका धौलावीरा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नृत्यकी की मूर्ति है वो बनी हुई थी कांसे की। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट का। एकल विशाल खड़ी प्रस्तर पट्टिका वाले महापाषाण खड्ड कब्र को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था मेन हिर। क्या कहा जाता था? मेन हिर। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद अनु को। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। कल हम इसका 11 प्रैक्टिस सेट करेंगे और मुझे लगता है कि अब शायद रिकॉर्डेड ही आपके पास आएगा, मैं लाइव नहीं दे पाऊँगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइव नहीं हो पा रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है। अभी भी आपको डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा होगा बीच बीच में। तो ना जब परेशानियाँ आती हैं तो एक साथ आती हैं। मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, पर इस समय थोड़ा सा टाइम बहुत टफ चल रहा है और खुद की भी स्टडी है, आप लोगों को भी खाना प्रोवाइड कराती हूँ, तो नहीं हो पा रहा है अभी मैनेज। और क्लासेस भी आप देख रहे हो, मैं किसी दिन हो पाती है मुझसे, किसी दिन नहीं हो पाती। कोशिश बहुत कर रही हूँ लेकिन। और जो अभी मैंने वन लाइनर शुरू किया था उसमें भी मैं 2 ही टॉपिक करा पाई, आप लोगों को क्लास नहीं दे पाई हूँ। कोशिश करूँगी कि है ना, अभी जब तक आपका GIC का ही एग्ज़ाम 14 तारीख तक है ना, जितने भी दिन बचे हैं हमारे पास, आज कितनी डेट हो गई? आज हो गई है 4 जून हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास मात्र 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में जितना भी है ना प्रैक्टिस करा पा सकती हूँ उतना मैं कराऊँगी। और पहले तो ये आपके लिए ये जो है ना प्रैक्टिस सेट अभी आपके 5 बचे। ठीक है, आज ये 10वां था, 5 प्रैक्टिस सेट इसमें बचे हैं, तो वो मैंने पहले आपको रिकॉर्ड कर दूँगी, आपको दे दूँगी। उसके बाद अगर है ना समय बच रहा है और या फिर हो अगर मुझे टाइम मिला, मैं वादा नहीं करती हूँ क्योंकि जितने भी वादे मैंने किए वो सारे कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरा ठीक चल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें गड़बड़ हैं, ख़राब हो गई हैं। और सबसे ना कि अगर आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो जाती है ना, हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है। और घर पे अगर किसी की हेल्थ ही प्रॉब्लम कर जाए तो आप समझ सकते हैं कि मेंटल स्टेटस कैसा होगा इस समय। तो अभी वही ना, हॉस्पिटल इधर उधर बस यही चल रहा है, तो बिल्कुल समय ही नहीं मिलता। घर पे टिक नहीं पा रहे हैं तो फिर कहाँ से समय मिलेगा, तो वही चीज़ हो जा रही है थोड़ा सा। आई होप आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और क्लासेस दे पा रही हूँ, आप देख रहे हो चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, व्यूज़ भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं है ना कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से ना फ्री जितना दे सकूँ उतना मैं दे पाऊँ, ताकि आपको कोई बुक भी ना ख़रीदनी पड़े। तो जितना जल्दी करा सकती हूँ, बहुत फास्ट वे में उतना मैं कराती हूँ। आज थोड़ा सा स्लो कराया मैंने, लेकिन वैसे इससे भी फास्ट कराती हूँ। अगर आप इससे पहले की क्लासेस आपने देखी हैं, आप जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं लाइव कर पाऊँगी, लाइव मेरे से नहीं हो पाती है और इसमें कुछ दिक्कत है।
तो चलिए मैं देखती हूँ, एक प्रैक्टिस सेट में और कराने की कोशिश करूँगी और उसको शेड्यूल दूसरे टाइम पे करूँगी। अभी इसका भी मुझे नहीं पता मैं कब शेड्यूल करने वाली हूँ आपके लिए। टाइमिंग भी सारा गड़बड़ हो गया है, चैनल का जो हिसाब किताब चल रहा था सब पूरा एकदम गड़बड़ सड़बड़ हो गया है मतलब टाइमिंग सही टाइम पर आ नहीं रही है, तो आप लोग भी परेशान हो जाते हो कब आई कब आई, कभी भी टाइमिंग चेंज हो रही है। तो अभी तो आज ही अपलोड हो जाएगी। अभी देखो दोपहर का बज रहा है 1, तो अभी मैं देखती हूँ या तो अभी अपलोड करूँगी, नहीं तो आपको शाम को 6 या रात को 8 बजे आपको मिल जाएगी ये। तो देखते हैं अभी कौन सा स्लॉट पे मैं इसको डालने वाली हूँ, लेकिन मिलेगी आज 4 जून को ही ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। कल हम अपना 11 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए, और ताकि वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो पाए, थोड़ी अर्निंग शुरू हो जाए, क्योंकि नहीं हो पा रही है। बहुत मेहनत कर रही हूँ 2 साल से, लेकिन नहीं हो पा रहा है चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।